नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर एनकेएस बायोलॉजी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था सेल डिवीजन। उसका पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की, या अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे यहाँ पे। और उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन। देखिए इधर, प्राणियों में कोशिका द्रव्य विभाजन की बात की जाए तो प्राणियों में खांच बनती है। इस खांच के निर्माण के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है। और पादपों में एक सेल पट्टी बनती है जो परिधि से, केंद्र से परिधि की ओर बनती है। कहाँ से बनती है? केंद्र से परिधि की ओर बनती है। तो सेल पट्टिका के निर्माण के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। और ये कहाँ बनती है? परिधि से केंद्र की ओर बनती है। खांच कहाँ बनती है? परिधि से केंद्र की ओर खांच बनती है जंतुओं में, और सेल पट्टिका या सेल प्लेट बनती है पादपों में। अब हम पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में, जनन अंगों में उपस्थित जनन कोशिकाएं। नर के अंदर शुक्राणु होते हैं जो बनते हैं कहाँ पर? वृषण के अंदर। मादा के अंदर युग्मक की बात करें तो अंडाणु होता है जो बनता है अंडाशय के अंदर। तो मादा के अंदर जनन अंग क्या है? अंडाशय। और नर के अंदर क्या है? वृषण। वृषण में बनते हैं शुक्राणु। अर्धसूत्री विभाजन वही होता है कहाँ पर? जनन कोशिकाओं में। और इसके उत्पाद क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन से दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। अब ये अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड, अर्धसूत्री फर्स्ट अगेन डिवाइड होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट में। इसी तरह से अर्धसूत्री सेकंड की बात करते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड में ये विभाजित होता है। अब हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट कब होता है। मेल के अंदर तो ये किशोर अवस्था आने पर हार्मोन के कारण स्टार्ट होता है। हार्मोन काम करते हैं यहाँ पर, सेक्स हार्मोन की वजह से ये स्टार्ट हो जाता है। अब फीमेल में बात करते हैं ये भ्रूणीय अवस्थाओं में। मादा में कब स्टार्ट होता है? भ्रूणीय अवस्थाओं में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये स्टार्ट हो जाता है और रुका हो रहता है, अरेस्ट रहता है कुछ कितने वर्षों तक? प्यूबर्टी, किशोर अवस्था आने तक रुका रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कब रुकता है और कैसे आता है। आगे चलिए, ये तो डायग्राम दिए हुए हैं प्रोफेज फर्स्ट का, फिर डायरेक्ट मेटाफेज फर्स्ट में। यहां से यहां तक हमारे पास में 5 स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। देखिए इधर प्रोफेज फर्स्ट पढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज की तुलना समसूत्री विभाजन की प्रोफेज से की जाए तो यह अत्यधिक लंबी व जटिल होती है। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है बहुत लंबा होता है और ये 5 अवस्थाओं में विभाजित होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन स्टेज में गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं? गुणसूत्र दिखाई देते हैं गुलदस्ता अवस्था जैसे, मतलब बुके जैसे, इसलिए गुलदस्ता अवस्था बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र जो साइज में कैसे हो? एक दूसरे के समान होते हैं, वह गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं, इसे बोलते हैं समजात गुणसूत्र। और यहां आकर वो जोड़े बनाते हैं, इसे बोलते हैं युग्मन अवस्था, जाइगोटीन। तो पढ़ते हैं, साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर लेप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और गुणसूत्र का संहनन पूरी तरह लेप्टोटीन अवस्था के दौरान जारी रहता है, कंडेंसेशन होता रहता है। इसके उपरांत प्रोफेज फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की अवस्था को सूत्र युग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। दूसरी स्टेज है हमारे पास में जाइगोटीन। इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मन को समजात गुणसूत्र कहते हैं। जो ये जाइगोटीन में गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं वो क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र होते हैं, जिन पर समान जगह क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये इस तरह से, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं दोनों क्रोमोसोम, जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र
युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे बाइवेलेंट कहते हैं या टेट्राड कहते हैं। कैसा होता है ये बाइवेलेंट या टेट्राड? ऐसा होता है, देखिए इधर ये इस तरह से होता है बाइवेलेंट। ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, इसको बाइवेलेंट, इनको क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। आगे चलिए, यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और ज्यादा अच्छे दिखाई पड़ेंगे। प्रोफेज फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं पैकाइटिन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं। ये दोनों अवस्थाएं कम अवधि की होती हैं क्योंकि पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र 4 अर्ध गुणसूत्र या चतुष्क के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक युगली गुणसूत्र, ये युगली गुणसूत्र की बात कर रहा है, इस तरह से 4 टेट्राड दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, बहुत अच्छा क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम दिखाई देता है। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई देने लगते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होते हैं? इधर देखिए, इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये इसकी आर्म्स है, ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ में क्या बनाते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने के लिए इस तरह की संरचना बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इन पॉइंटों को, इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और ये एक्स जैसी संरचना, ये एक्स जैसी संरचना ही हमारी क्या कहलाती है आगे? क्याजमेटा। अब ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर लेते हैं दूसरे डायग्राम में, इस क्रोमोसोम पर अब कौन सा पार्ट आ जाएगा? येलो। कौन सा पार्ट आ जाएगा बेटा? येलो आ जाएगा। और येलो वाले पे कौन सा आएगा? येलो वाले पे आएगा रेड। तो ये एक दूसरे से कहां जाएंगे? दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर लेते हैं। देखिए इधर इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देती है जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। असंतति का मतलब यह होता है नॉन सिस्टर। ये क्या है बेटा? नॉन सिस्टर। ये एक दूसरे के सिस्टर, ये सिस्टर, और ये दोनों क्या है? नॉन सिस्टर। इनके बीच में एक्सचेंज जो मटेरियल होता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। और विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिकॉम्बिनेंस कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये क्वेश्चन बन सकता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेप्टोटिन के बाद में आती है कौन सी? जाइगोटिन। जाइगोटिन के बाद में पैकाइटिन, पैकाइटिन के बाद में डिप्लोटिन। और इसी अवस्था में फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओवरी के अंदर हम बात करें तो फॉलिकल्स जो हैं वो इसी स्टेज में रुके हुए रहते हैं। oogenesis प्रोसेस यहीं से होता है। द्विपट्ट के प्रारंभ या डिप्लोटिन के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स घुल जाते हैं और युगली जो पैरिंग था के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बस वहीं पर जुड़े रहते हैं वो। कहां पर? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वाले पार्ट पे। और विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना दिखाई देती है जिसे क्याजमेटा कहते हैं। ये याद रखना। क्याजमेटा कौन से स्टेज में दिखाई देता है? क्वेश्चन बन सकता है डिप्लोटिन में। डी में याद रखना एक्स दिखाई देता है, डिप्लोटिन में एक्स दिखाई देता है, डी में एक्स दिखाई देता है। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट महीनों या वर्षों तक समाप्त हो जाती हैं। अर्धसूत्री प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम प्रावस्था डायकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें क्याजमेटा का उपांति भवन हो जाता है, ऊपर खिसकता है, जिससे क्याजमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं। तर्कतंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं। गुणसूत्र कहाँ होते हैं? ये समजात गुणसूत्र थे, एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ रेड वाले पे ये नीला वाला आ गया और ये नीले वाले पे ये रेड वाला आ गया। पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है, क्योंकि ये किसमें जाएंगे? मेटाफेज सेकंड में।
केंद्रक आवरण झिल्ली भी विकटित हो जाती है, पारगतिक क्रम की मध्य अवस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। अब ये मेटाफेज फर्स्ट में जाएंगे। यहां पर दो मेटाफेज प्लेट बनती हैं। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पर पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्कतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। ये इनसे चिपक जाती है। काइनेटोकोर से क्या होती है? चिपक जाती हैं। पश्य अवस्था या एनाफेज फर्स्ट समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। ये दोनों समजात एक दूसरे से क्या हो गए? अलग अलग। ये छोटे छोटे थे, अलग अलग हो गए, ये बड़े बड़े थे, ये अलग अलग हो गए, और यहां पर क्या होते हैं? ये जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट टेलोफेज फर्स्ट की बात कर रहा है ये, सॉरी। अब यहां पर इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं और कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है, और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्वीप कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे मामलों में गुणसूत्र कुछ छिद्रावसा होता है, और जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली हुई नहीं मिलती। दो अर्धगुणसूत्र के बीच की अवस्था को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है, इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता। उसके बाद प्रोफेज सेकंड आती हैं, जो प्रोफेज फर्स्ट से काफी सरल और छोटी होती हैं। अब ये यहाँ पर अर्धसूत्री फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में मियोसिस सेकंड आता है, और मियोसिस सेकंड डिट्टो किसका जैसा होता है? माइटोसिस के जैसा, समसूत्री के जैसा। डायग्राम में देखिए, बता दूं आप लोगों को। यहाँ पर यह प्रोफेज फर्स्ट हुआ, समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास में आए और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करके, क्रॉसिंग ओवर करके दो मेटाफेज प्लेट बना ली, और एनाफेज फर्स्ट में ये क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए। यदि ये 2n था तो यहाँ पर ये दो क्या बन गए? अगुणित बन गए। अब ये भी क्या करेंगे? मियोसिस फर्स्ट करने के बाद में मियोसिस सेकंड में जाएंगे और युग्मक बनाएंगे। ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका, ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, और ये दो युग्मक और ये दो युग्मक, टोटल 4 युग्मक बनते हैं। तो ये चीज याद रखना आप लोग कि एनाफेज सेकंड में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज सेकंड है, ये एनाफेज सेकंड है। इसमें देखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं एनाफेज सेकंड में, और इससे जुड़े संतति अर्धगुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़े हुए सूक्ष्म नलिकाओं से के छोटे होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो यहां तक अपना मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ है। यहां से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पॉइंट से मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को। बस ये याद रखना कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में क्या क्या होता है। लेप्टोटीन बुक की अवस्था होती है, जाइगोटीन सिनेप्सिस वाली अवस्था होती है, एंड देन लेप्टोटीन, जाइगोटीन के बाद पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में क्यासमेटा दिखता है, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन उपांति भवन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी डाउट आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।